और वेल जनाब, आज हम आपको लेकर आए हैं एट द वेलनेस इवनिंग बाय डॉक्टर ईसा लैब। और ये वेलनेस इवनिंग हो रही है कहाँ? एट सेकंड कप कॉफी कंपनी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नैया जमीन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आज जो वेलनेस इवनिंग का आप हिस्सा थी और आपका इंटरेक्शन हुआ डिफरेंट गेस्ट के साथ, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? देखिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं इस इवनिंग को हेल्दी इवनिंग इसलिए कह रही हूँ कि इतनी अच्छी डिस्कशन हुई है विद द कॉफी, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात हमारे माइंड्स में होते हैं, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें नहीं पता होती, और हमारी लाइफ में वो इस तरह से इनकॉर्पोरेट होती हैं कि अगर हम उसको सिर्फ उन छोटी सी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड कर लें, तो उसका इम्पैक्ट हमारी हेल्दी लाइफ पर बहुत ज़्यादा आता है। तो आज की इवनिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे सवालात हुए, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। तो वेरी गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू, थैंक यू। वेल एज आई टोल्ड यू कि आज यहाँ पर है वेलनेस इवनिंग, और यहाँ पर इंसान लेबोरेटरी की जानिब से डिफरेंट किस्म के डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जा रहे हैं। कोई अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है, तो कोई अपना शुगर टेस्ट करवा रहा है, तो कोई कोलेस्ट्रॉल चेक करवा रहा है। वेल आज सेकंड कॉफ़ी पे जो वेलनेस इवनिंग हो रही है, यहाँ पर फ्री कंसल्टेशन भी दी जा रही है, फ्री हेल्थ कंसल्टेशन बाय द ईसा लेबोरेटरीज। Well, it's time for the different briefing by different speakers over this wellness evening. तो हम जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट स्पीकर्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी की तरफ से एक्सपर्ट्स आए हैं, वो आपको वेलनेस के लिए क्या बता रहे हैं। And one of the biggest things, शनाज आंटी over here said कि जब उनको पता चला कि कोलेस्ट्रॉल है, तो सबसे पहले हस्बैंड ने बोला कि तुम भी मेरी गोली खा लो, फौरन से। And that is our way of looking after each other. कि भाई चाचे की मामी को भी यही हुआ था, तो तुम भी यही कर लो, तुम फिक्स हो जाओगे। Yes, we need to break away from that kind of stigma, but we also have to understand traditions. ठीक है, so आपने एक चीज कही कि हम दादा परदादा ये चीज फॉलो हो रही थी, राइट? So हम इस वक्त what we are dealing with is we have a lot of Western influence, we have a lot of Western cultural information, even for our health, right? The Western world said अंडे मत खाओ, ब्रेस्ट फीड नहीं करो, ये मत करो, वो मत करो। कॉकेशियन ने बोला तो साउथ एशियन ने बोला बिल्कुल यही करो। But we have to listen to ourselves, exactly like you are saying. I have to listen to myself. I had to start my own journey because 24 साल के बाद तो आप बच्चे नहीं रहे, फिर तो आप adult बन गए, right? And yet again, everybody is on their own journey of challenges. So like you said कि yes, there is a lot of stigma around mental health, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अब निकल रहा है। जब आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, आपने अपने मेंटल हेल्थ के बारे में केयर करना शुरू करा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने अपनी मदर को बताया, नाउ इट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेदर शी वुड लाइक टू टेक इट फॉरवर्ड। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर। कैसा रहा आज का इवेंट वेलनेस इवनिंग का? डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी का तो हमेशा से मैं मद्दाह रहा हूँ, और डॉक्टर फरहान जो हैं वो ऐसे सेशन करते रहते हैं, और ये बहुत अच्छा सेशन था, अवेयरनेस सेशन, और बहुत कुछ इससे मालूमात मिली मुझे। थैंक यू, थैंक यू।
she said no. It's better that you take small meals but frequent meals, and Exactly. it all depends on each individual. You see the metabolism. So I just stopped it. देखिए, सबसे पहले तो डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटीज़, हम में से हर फोर्थ जो शख्स है ना, ही और शी इज सफरिंग ईदर फ्रॉम डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़। और ये जो वो केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो पा रहे होते हैं। तो सबसे पहले डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस, विटामिन डी की डिफिशिएंसी, किडनी। अब देखें, जब ओबेसिटी होती है तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो उससे आप कार्डियक प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं, आप फैटी लीवर की तरफ जाते हैं। जब आप फैटी लीवर की तरफ जाते हैं तो उससे अगेन रिलेटेड लिवर से रिलेटेड और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं राइज होती हैं। तो इट्स अ विशियस साइकिल एक्चुअली। जब एक चीज़ को आप स्टार्ट करते हैं तो ये तमाम चीज़ें आपकी अनहेल्दी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम शिराज, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम गुड। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आज वेलनेस इवनिंग का आप हिस्सा थे और बहुत सारी हेल्दी टॉक्स हुई। लोग कहते हैं ऐसी टॉक्स सुनने के बाद जो है लोग बड़ा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि अब क्या खाएं क्या ना खाएं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी काफी चीजों को कंट्रोल करके चल रहा होता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, और ये एक बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम था जहाँ पे लोगों को एक्नॉलेज किया जा रहा होता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले अपने आप में एक्सेप्टेंस लानी चाहिए इंसानों को कि भाई ये चीज हमारे में प्रॉब्लम है। जब तक ये प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम का समझ में नहीं आएगा उस वक्त तक आप उसको क्योर नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले आप एक्सेप्टेंस रखें अपने अंदर कि हाँ दिस इज माय प्रॉब्लम, और उसके बाद ही आप क्योर कर सकते हैं। और उस क्योर के लिए आप रैंडम लोगों के पास जाने से बजाय प्रोफेशनल्स के पास जाएं। प्रोफेशनल्स आपको सही राय देते हैं, सही सजेशन देते हैं और आपको सही डायरेक्शन बताते हैं। थैंक्स अ लॉट। He said, इतना हाई था? He said, अगर इनका हाई था तो उसका मतलब थोड़ी मेडिकेशन देना जरूरी है। सबके मेटाबॉलिज्म अलग होता है एंड इनको हो सकता है कि इनका हाई रहता ही है। इट्स ओके, डजंट मैटर। ही गॉट मी ऑफ इट इमीडिएटली, सो आई डोंट नीड टू वरी। ओके, श्योर। योर एपेटाइट Mozambique. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपकी सालगिरह भी है, कैसी हैं? क्या प्लानिंग है सालगिरह की? फैमिली के साथ सेलिब्रेट करिए इंशाल्लाह। ओके ग्रेट। तो आज वेलनेस इवनिंग का आप हिस्सा थी और यहाँ पे बहुत सारी हेल्थी टॉक्स हुई। कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्या खोया क्या पाया? खोया तो कुछ नहीं ऐसे, जैसे टू बी ऑनेस्ट चैन खो देते हैं लोग हेल्थी टॉक्स के बाद जो है खाना खो देते हैं अपना। या चैन इसलिए मिला था बिकॉज यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइजेज भी करवाई थी, तो स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेज जो है वो करवाई गई थी। और मुझे राबिया अजीज का जो सेशन था वो खासकर अच्छा लगा, बिकॉज मुझे लगा था कि वो काफी रिलेटेबल था और काफी अच्छी बातें थी, और प्लस उन्होंने मुझे थोड़ा सा मेडिटेटिव एक्सरसाइज करवाई थी। Great. दैट वाज गुड, that was the best part, that was the highlight of the event today, I would say. Great, thank you. Making less. Some days are bad, bad at best. एक्टिविटी उसमें हो रही होती हैं। बाकी भी लाइक जब बकरा ईद आती है तो हमारा मीट इनटेक ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वी हैव कनेक्टेड आवर यूट्यूब टू आवर ऐप एज वेल के थ्रू दैट किसी को ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाए कि वो किस तरह से हाउ टू ईट, डू नॉट हैव इट 3 times a day, हैव अ लिटिल स्मॉल मीट। Foolish
no. आज की इवेंट हो गई है रैप अप, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि जी ईसा लेबोरेटरी की अब ऐप आ गई है और इस ऐप के जरिए आप जो है अपनी सर्विसेज हासिल भी कर सकते हैं और जो आपके टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अब बहुत सारे प्राइजेस हैं, एक्साइटिंग ऑफर्स हैं, वो सब आप अवेल कर सकते हैं डॉक्टर ईसा लैब की डायग्नोस्टिक लैब के हवाले से। मगर कैसे? इनकी ऐप को आप इंस्टॉल करें और हैव अ हेल्दी लाइफ। अल्लाह हाफिज। Foolish lies. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Foolish notions, foolish lies, foolish notions, they cut me down to size. You are watching BAM TV.